की तरफ दूसरा नंबर चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। बताओ बाबू, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पहला नंबर क्वेश्चन तो यही है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी। इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। आगे, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे मानते हैं? तो जवाब ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को हम लोग साम्यवाद के संस्थापक के रूप में मानते हैं। आगे बताइए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको अंग्रेजी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना कि और फास्ट करें? हमारा स्पीड तो प्यारे बच्चों सही है ना कि और फास्ट करें? जो बताओ, हमारा स्पीड सही है कि हम और फास्ट कर लें उसको? जो बता दीजिए एक बार। सही है ना? ज्यादा फास्ट करने का जरूरत तो नहीं ना है? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। बताइए तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन, छठा नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। आगे बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कहां में? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। आगे बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 8वां नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ठीक है ना? 1917 की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए, युद्ध और शांति जिसको अंग्रेजी में वॉर एंड पीस कहते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी है? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखने वाले हैं टॉल्स्टॉय। ध्यान रखिएगा, टॉल्स्टॉय। आगे, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि जवाब अपना बी और सी दोनों होगा। 10वां का प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी एक पुस्तक था ना, तो बी और सी दोनों कर लीजिए। हालांकि पुस्तक तो है सिर्फ दास कैपिटल, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी तो कार्ल मार्क्स के ही द्वारा लिखा गया, तो बी और सी दोनों करिए, सही होगा। आगे बताइए, रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 12 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों याद रखना, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जवाब क्या होगा? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने? लेनिन। आगे बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। आगे, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन। तो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। आगे बताइए, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही लिखा था, लेनिन। आगे आप लोग याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो देखो बाबू, रूस में जो अल्पमत वाला दल था ना, वह कहलाया मेंशेविक की पार्टी। क्योंकि आपको बताए थे कि अमीर और गरीब दोनों का पार्टी अलग अलग था, अमीरों की पार्टी और गरीबों की पार्टी। अमीरों का पार्टी मेंशेविकों की पार्टी, गरीबों का पार्टी बोल्शेविकों की पार्टी। लेकिन अल्पमत वाला पार्टी था मेंशेविकों की पार्टी। चूंकि गरीब लोग तो बहुत ज्यादा थे ना, तो उनका दल बहुत ज्यादा था, तो बोल्शेविक लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे, याद रखिएगा। आगे बताइए, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 17 नंबर ध्यान रखिएगा, ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में ड्यूमा का गठन हुआ था, याद रहेगा बाबू। ड्यूमा का गठन याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। आगे बताइए, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? रूस प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, याद है कि नहीं है?
रूस जो है वह प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। पूछ रहा है कि बताइए कि किस संधि के तहत रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। किस संधि के तहत रूस बाहर हो गया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो है वो बाहर हो गया था। ठीक है ना? हाँ, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो है ना वो बाहर हो गया था। क्लियर? एक मिनट भाई, ये कौन बच्चे, किसी का सुपर चैट है, क्या लिखा है? सर वरदान साइंस बैच का आज ऐप बताइए, कहीं एक क्लास चल जाएगा सर, कंटिन्यू कब चलेगा? टाइम टेबल अभी तक नहीं मिला है सर, प्लीज रिप्लाई कीजिए सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर, कॉलिंग में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाबू वरदान बैच वाले सभी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, कल आप लोगों को हम सुबह सुबह ही एक वीडियो बना करके सब कुछ बता देंगे। कल हम शाम में शंखनाद कर रहे हैं ना, शंखनाद में आप लोग का क्लियर कर देंगे कि कब से आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है। आप लोग परेशान मत होइए, कल आप लोगों का पूरा परेशानी दूर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, कल पूरा परेशानी दूर हो जाएगा, टाइम टेबल वगैरह सब मिल जाएगा। आगे बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 19वां नंबर क्वेश्चन। तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, क्योंकि प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को हम लोग कहते हैं यूटोपियन समाजवाद, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। आगे बताइए, रूस की सांसद को, तो रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बता दीजिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? लेनिन। नई आर्थिक नीति लागू करने वाला व्यक्ति था लेनिन, याद रखिएगा। आगे, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? 22 नंबर क्वेश्चन। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी बना था स्टालिन, बी ऑप्शन सही होगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना था बाबू, याद रखिएगा। आगे बताइए, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? लेनिन ने ही। जवाब एकदम याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वह फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 का जो पहला रूसी क्रांति है ना, 1917 का जो पहला रूसी क्रांति है